अस्सलाम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने ज़ोहर पढ़ ली है, बच्चों को लंच करवा दिया है, हम उठ गए थे, सब कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा स्किन क्लींजिंग कर लूँ। मैं थोड़ी सी आज फारिग थी। एक्चुअली जो मुझे शिप करना था वो अभी शिप नहीं हो सकता क्योंकि अभी वो रेडी नहीं हुआ कम्प्लीटली। थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम रह गए थे, तो इसलिए मैं इस टाइम फारिग थी और मैंने सोचा मैं थोड़ी सी अपनी स्किन को टाइम दे दूँ। तो मैंने किया फेस वॉश प्लस क्लिनजिंग बॉडी शॉप की ही, और अब मैं ये लगाने लगी हूँ ब्रिटिश रोज़ जो फेस पैक है ये अपने फेस पे। और ये मेरा फेवरेट मोस्ट रोज़ पैक है और मैं इसको महीने में एक दफ़ा तो यूज़ करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं गलत नहीं कहूँगी क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा मैं इतनी ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ अपनी स्किन के लिए, अपने लिए, कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, याद भी नहीं रहता। तो मैं महीने में एक दफ़ा ज़रूर याद से लगा लेती हूँ और इसके बाद मेरी स्किन एकदम से क्लीन और अच्छी हो जाती है। मेरी स्किन सुपर ड्राई है और विंटर सीज़न मेरी स्किन के लिए बहुत टफ़ टाइम लाता है। तो और मेरा जो ये पूरा ड्रेसिंग टेबल है ये बड़ा गंदा हो रहा है, ये दराज भी गंदी हो रही है, जो नीचे वाला कैबिनेट है वो भी गंदा हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं फ़ेस पे अप्लाई करने लगी हूँ ये अपना फ़ेस पैक, और इसके बाद मैं अपनी दराज की आज सफाई करूँगी। दोनों काम एक दिन नहीं कर सकती, नीचे वाला भी बहुत टाइम मांगता है, उसके अंदर भी बहुत सामान घुसाया हुआ है मैंने। और तो उसके अंदर जो मेरा DIY की सप्लाईज़ हैं वो भी, और ये वो मेरे न्यू प्रोजेक्ट्स का सामान तो बहुत घुसा हुआ है, तो वो सब मैंने अलग अलग करना है। वो किसी और दिन फुर्सत से टाइम निकाल के करूँगी, लेकिन दराज को क्विकली साफ़ कर लूँगी जल्दी जल्दी से, और उतनी देर में ये फेस पे जो लगा हुआ है ये भी ड्राई हो जाएगा। और फिर उसके बाद आज मेरा है कि यूट्यूब के लिए कुछ कंटेंट बनाना है, कुछ जाना है, मैंने कुछ वीडियोस शूट करनी है जो कि मेरे चैनल पे आएंगी और आप लोग उनको देखेंगे। तो आज मेरा मतलब कि दूसरी तरह का आज शूट डे कह लें मेरा। आज क्लॉथिंग लाइन वाला काम थोड़ा सा ऑफ लिया है और यूट्यूब का काम है, और मैंने फ़ेस पे वो अप्लाई कर लिया था। और ये मैं अपनी दराज खोल रही हूँ। एक्चुअली इसके अंदर कोई ख़जाना नहीं है कि मैं इसको चाबी लगा के रखती हूँ। ये दराज का पता नहीं क्या साइड्स लूज़ हो गई हैं, पता नहीं क्या यहाँ खच मची हुई है टोटल, तो इसलिए मैं इसको लॉक लगा के रखती हूँ क्योंकि ये बार बार बाहर आ जाती है। और ये इसके अंदर टूथब्रश और वो मेरी चेक बुक, और ये बुक जो सी मैं निकाल रही हूँ ये सैयदा औला शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला की है, जो उन्होंने अपनी बेटी के नाम खतूत लिखे थे जेल से। और इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में, अगर आप बुक्स पढ़ें तो आपको पता होगा, और ये भी मुल्तान में ही दफन हैं, और इनके जो साहबजादे हैं वो भी मुल्तान में ही रहते हैं। तो बहरहाल हमारी फैमिली इनकी बहुत कदर करती है। और ये मेरे चाचू अब ज़िंदा नहीं हैं, बहुत हो चुके हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चाचू मुझसे बहुत प्यार करते थे, बाय द वे मैं हुई इतनी अच्छी। तो ये सारा सामान है, ये ज्वेलरी जो मैंने पहनी थी फिर ऐसे ही लगा के रख दी। ये मेरा वॉलेट जो कि बिल्कुल खाली है, इसके अंदर जिन शॉप्स पे जाके वीडियो बनाती हूँ उनके विजिटिंग कार्ड्स हैं और मेरा ID कार्ड मौजूद है, और कुछ भी नहीं। और ATM कार्ड भी मेरी अम्मी ने अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, तो ATM कार्ड भी नहीं है मेरे पास। और ये डबल साइडेड टेप जो कि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, और ये मेरी डायरी जिसके अंदर मेरी यूट्यूब की वीडियोस प्लान करनी होती हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। और ये कुछ ज्वेलरी जो मैं ख़रीदती हूँ इंस्टेंटली यहीं डाल देती हूँ। और ये मेरा बच्चा जो मेरी दराज में पूरा हाथ मार रहा है, और ये भी मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया था। और कुछ थ्रिफ्ट शॉप का सामान है, कुछ ऑनलाइन स्टोर्स का, कुछ वैसे ही मार्केट का, कुछ बच्चों के खिलौने, कुछ वो स्टफ़ है जो मैंने हानी से छुपा के रखा हुआ था कि जब वो मांगती है तो उसको दूंगी, लाइक कलर्स वगैरह। लेकिन मुझसे पहले ही हानी को भीनक पड़ गई और हानी ने सारा सामान मैंने छुपा के रखा हुआ है, लेकिन हानी ने अच्छे से यूज़ करके रखा हुआ है, देख ले आप। और ये कुछ फेरी लाइट्स हैं जो मैंने दराज से मंगवाई थी और मैंने अभी तक यूज़ नहीं की और ऐसी पड़ी हुई हैं। और ये बैंगल्स जो मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ की, और मेरी मेडिसन्स, मतलब ये सब इकट्ठा हुआ। तो खैर ये सारा मैं आहिस्ता आहिस्ता दराज खाली कर रही हूँ, लेकिन ये अगर मैं आपको दिखाने लगूँ तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं बस थोड़ा सा मेन खाली करके ही आप लोगों को दिखाऊंगी और जल्दी जल्दी इसको सेट कर लूँगी, इधर का सामान उधर, उधर का इधर करके, और बस बेसिकली थोड़ी सी जगह बन जाएगी। क्योंकि मैं बहुत डेली ये बंद नहीं होता, और मुझे ये है कि इसके अंदर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये टूट ना जाए, तो बस इसलिए मैंने सोचा मैं सफाई कर लूँ। और फिर अभी अम्मी फारिग होती हैं तो हम लोग बाहर जाएंगे। और आज मेरा इरादा कुछ चेज़अप पे भी जाने का है, क्योंकि मैं हर साल के साल इसी मौसम में, मतलब नवंबर दिसंबर में ही चेज़अप पे ज़रूर जाती हूँ। मुझे चेज़अप बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन वहाँ से हेयर एक्सेसरीज़ अच्छी होती हैं, बस कलरफुल चीज़ें होती हैं, देख के अच्छा लगता है। या थोड़ी सी मुझे क्रॉकरी वहाँ की अच्छी लगती है, वरना मुझे चेज़अप नहीं पसंद। तो देखते हैं। देखने में तो इतना फैंसी और इतना क्लीन नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअली मेरा दराज बिल्कुल सेट हो गया था साफ़। और एक मैंने छोटा सा बॉक्स बना दिया, ये किसी ज्वेलरी पार्सल में मुझे मिला था। तो मैंने इसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें लाइक सेल, सेफ्टी पिन और ये स्टिकर रख दिया। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है जो मेरी डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी, और ये अब लॉक लग गया और ये बंद हो गई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं फारिग हो गई, इस काम से जान छूटी। और मैं जाके फ़ेस क्लीन करती हूँ। अब उस टाइम से मैंने फेस पैक लगाया हुआ है। और फिर लोग आ गए चेज़अप। और हवा ना बहुत इरिटेट हो रही थी, बहुत रो रही थी कि उसको नहीं, इतना लंबा चेज़अप हमारे घर से काफ़ी दूर है क्योंकि मुल्तान का दूसरा कोना है। तो लेकिन जिस तरह हवा ने ये क्रॉकरी देखी मेरी तरह, उसका मूड भी एकदम ही चेंज हो गया। खुशी से चीखें मारने लग गई। और मैं मार नहीं सकती थी क्योंकि सारे लोग मुझे देखने लग जाते, लेकिन मेरा भी दिल कर रहा था। मुझे मग्स बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ। चेज़अप वाले वीडियो नहीं बनाने देते, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए बना ही लिया कि जाहिर है आप लोगों के लिए एक सबूत रहे कि भाई मैं गई थी, और आप लोगों को ज़रा आइडिया भी हो जाए कि क्या क्या मिल रहा है। तो ये 150 का ईच मग था, जोन सा भी लेते। और हम आ गए थे स्टील वाले बर्तनों की साइड पे। और मेरी अम्मी को ये जो कढ़ाई नज़र आ रही है ना, मेरी अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी कुकिंग वीडियोस देखती रहती हैं, और मेरी अम्मी काफ़ी अरसे से इनको लेना चाह रही हैं कि उनको, लेकिन यहाँ पे इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी और कहती थी कि इसके साथ ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन के बगैर फ़ायदा। तो मेरी अम्मी कह रही थी घर से सारे पतीले निकाल देने और सालन इन्हीं में बना करेगा। तो बहरहाल ढक्कन होते तो आज मेरी अम्मी ये ले ही लेती। और फिर हम आगे चल पड़े, हवा ट्रॉली में है। तो इंडियन यूट्यूबर्स के व्लॉग देखे ना, तो उनके ऐसे बर्तन दिख रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी इंडियन वाइब आ रही थी। ये वाले बर्तन देख के बहुत अच्छे भी लग रहे थे मुझे, लेकिन मुझे काम के नहीं थे इसलिए मैंने नहीं लिए। और मतलब ईच पीस के हिसाब से इन्होंने प्राइस लगाई हुई थी। मेरा बहुत यहाँ पे वो ये देखें, ये चाय वाले मग थे और ये 100 रुपीज़ का एक था। तो फिर लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि हवा अपने ऊपर गिरा लेती है चाय, कुछ दिन पहले गिरा भी ली थी, तो ये गर्म हो जाते हैं, तो ये नहीं लेने, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिए। हम चेज़अप के दूसरे फेवरेट सेक्शन यानी कि ये हेयर एक्सेसरीज़ वाले में आ गए। और मैं टिक टैक पिन्स ढूंढ रही थी क्योंकि हानि के बालों में वही मतलब बाल भी नहीं खींचते और बाल कवर भी कर लेती हैं, तो लेकिन वो यहाँ पे नहीं थी। और दूसरी पोनीज़ वगैरह अच्छी होती हैं चेज़अप से, वो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं मार्केट के हिसाब से, क्योंकि नई वैरायटी भी होती है और प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ से बस मैं ज़्यादातर हेयर एक्सेसरीज़ ही लेती हूँ चेज़अप में बेसिकली। तो ये भी देखें, ये पोनीज़ वगैरह मैंने देखी थी, लेकिन मैंने इतनी नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी थी। बस मैंने जो बच्चों के लिए रिक्वायर्ड थी वो ली थी। और ये देखें, यहाँ टेली इज़ भी थी, जो टेली वायर जैसी होती हैं, और भी कई सारी थी, ज्वेलरी भी थी। और मैंने कुछ ना करते हुए कुछ सामान ले भी लिया, तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। वो तो ज़ाहिरी सी बात है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बहरहाल, और कुछ मैंने उम्मे हानी के लिए बुक्स ली, जो मेरा न्यू ऑब्सेशन बनता जा रहा है कि उम्मे हानी के लिए बुक्स लेना। तो उम्मे हानी से ज़्यादा मुझे खुद शौक़ होता है। और बस अब हम बाहर निकल रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए जाते जाते एक थोड़ी सी क्लिप ले लूँ ताकि आप लोग देख लें कि क्या क्या वैरायटी है। वैसे तो चेज़अप कराची में भी है और मुझे लाहौर का नहीं पता, होगा डेफिनेटली होगा। तो सबको सब जाते होंगे, मुल्तान वाले भी जाते होंगे। और ये 2 अम्मी ने चमचों के पैकेट लिए थे, और इसके अलावा ये हमने इसका बिल करवा लिया, इसका पे भी कर दिया। बिल देख के बाहर जाने देंगे और हम जा रहे हैं बाहर, और अम्मी करा लेंगी बर्तनों का, फिर अम्मी भी बाहर आ जाएंगी। और बस ज़्यादा कुछ नहीं लिया। बच्चे काफ़ी फ्रेश हो गए थे, और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, बस हम आगे बाहर। और मैं चेज़अप से लेके आई हूँ ये। एक्चुअली चेज़अप पे मैं साल के साल ही जाती हूँ, कभी कभार मुझे चेज़अप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने ऑलरेडी भी मेंशन किया था, मैंने कुछ भी नहीं लिया। मेरी अम्मी ने कुछ बाउल्स और कुछ चम्मच वगैरह लिए हैं, लेकिन अभी मेरे अंदर बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं है। मैं नहीं दिखा सकती, चेज़अप मुझे बहुत थका देता है। मैंने ये पोनीस ली, ये काफ़ी काम आ जाती हैं। और ये ली है, आपको पता है मैं ज्वेलरी लवर हूँ, और जहाँ भी जाऊँ ज्वेलरी लिए बगैर तो मैं वापस आती नहीं हूँ। तो ये लिए, ये चेज़अप से ये 200 के मिले नीचे वाले, और ये 250 के मिले। तो आई थिंक काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, वरना ये 300-400 से कम, 300 के तो आराम से लोकल मार्केट में दूसरी जगह, और
ऑनलाइन स्टोर्स पे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और ये मेरी अम्मी ने हानी को लेके दिए छोटी पोनीस। और ये मैंने खुद ली हानी के लिए टिक टैक पेन्स ली, और बीच में ये आ गई। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, वरना अकेली टिक टैक पेन्स मिल नहीं रही थी, तो ये लिया एक पैकेट मैंने। एक्चुअली पोनीस अच्छी होती हैं, मैं चेज़अप की पोनीस ज्वेलरी बहुत थोड़ी सी, एक्चुअली ज्वेलरी तो मुझे हर जगह से अच्छी लग जाती है। ओके, फिर मैंने ये बुक्स ली, ये हानी के लिए मैं चाहती हूँ जिस तरह मेरे अंदर पढ़ने की आदत है हानी के अंदर भी रहे, तो ये मैंने उसके लिए ली। ये उसने खुद ही चूज़ की थी और ये मिली 400 की। हवा नाम आ रही है, खाने के लिए बुला रही हैं। और ये बिग स्मॉल इस तरह ये भी एजुकेशनल बुक की है। और एक ये फेरी टेल ली, रात के वक्त सुनाऊंगी इसको, इसका एक बुक रैक भी लूँगी मैं इंशाल्लाह। तो ये देखें इस तरह की है। इसकी प्राइस क्या है पता नहीं, इसकी प्राइस क्या है नहीं है मेंशन। और ये मैंने बाहर से अपने लिए लिया, मेरा शुआ इस टाइम तक लिया नहीं था। और मैं खाना खाने जा रही हूँ। ओके।